हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है षड्रस के कर्म और गुण। जैसे कि हमने इससे पहले फर्स्ट पार्ट में देखा था, जिसमें हमने रस का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। अब उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसका सेकंड पार्ट में हम कर्म और गुण, षड्रस के कर्म और गुण देखेंगे। हम सबसे पहले हम इसको रिकॉल करते हैं कि हमारे पास जो 6 रस हैं उनके नाम कौन कौन से हैं। मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु रस, तिक्त रस और कसाय रस। मधुर रस के गुण और कर्म देखते हैं। षड इंद्रिय प्रसादनम। षड इंद्रिय प्रसादन मतलब मन के साथ पांचों इंद्रियों को प्रसन्न रखता है। बल वर्ण करहा मतलब शरीर बल को बढ़ाता है और रूप को निखारता है। केश कंठयो बल्यम त्वचा, केश और कंठ के लिए लाभकारी करता है। प्रीणनो मतलब शरीर को प्रसन्न रखता है। फिर आता है जीवनस्त वर्णो, जिसका अर्थ है जीवन शक्ति को बढ़ाता है। फिर ब्रहणन मतलब स्थूलता कारक होता है। अब मधुर रस के अति सेवन से दोष कौन कौन से होते हैं, तो स्थौल्यम मतलब शरीर में स्थूलता बढ़ती है। अति स्वप्नम आलस्य में वृद्धि होती है और अधिक निद्रा आती है। अति स्वप्नम और आलस्यम, आलस्य में वृद्धि और निद्रा अधिक होता है। गौरवम अन्नभिलाषा मतलब शरीर में गुरुता रहेगी। अन्न खाने की इच्छा का अभाव। गलगंड कंठमाला, शलीपद गले में सूजन, गले में लेप, नेत्र में प्रायः सभी प्रकार के रोगों का होना, अविष्यंद आदि मधुर रस के अधिक सेवन से होने वाले दोष हैं। नेक्स्ट रस है हमारा अम्ल रस। अम्ल रस के गुण और कर्म बताते हुए बताया गया है कि अग्नि दीप्यति मतलब जठराग्नि को दीप्त करता है। ऊर्जयति शरीर में शक्ति बढ़ाता है, ऊर्जा बढ़ाता है। मनोबोध्यति मन को उद्बुद्धि या फिर कार्य करने में सक्षम करता है। फिर आता है इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति, इसका अर्थ होता है इंद्रियों को बलवान बनाता है। हृदयम तर्पयति हृदय को तृप्त करता है। आश्यम आस्त्राव्यति मतलब मुख में जल का स्त्रावण करता है। फिर आता है क्लेदयति मतलब भोजन को गीला करता है। जरयति भोजन को पकाता है। प्रीणयति धातु को तृप्त करता है। भक्तम अपकर्षयति मतलब भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। अम्ल रस के गुण कर्म है। अम्ल रस के अधिक सेवन से कौन कौन से दोष होते हैं, तो अम्ल रस का अधिक सेवन करने से दांतों में हर्ष उत्पन्न होता है। खाने पर शीघ्र नेत्र बंद हो जाते हैं। रोमांच उत्पन्न होता है। क्षीण छत कृश और बल रहित पुरुषों में श्रोत उत्पन्न होता है। अब आता है नेक्स्ट रस है लवण रस। लवण रस के गुण कर्म देखते हैं कि सर्वरस प्रत्येक भूता मतलब सभी रसों का नाश करता है। आश्यम स्त्राव्यति मतलब मुख में लालक स्त्राव मतलब सलाइवा सिक्रेशन बढ़ाता है। मार्गान विशोधयति मतलब ऊर्ध एवं अधः स्रोतसों की शुद्धि करता है। फिर नेक्स्ट है सर्व शरीरावयवान मृदु करोति मतलब संपूर्ण शरीर के अवयवों को कोमल करता है। रोचत आहारम मतलब आहार में रोचकता उत्पन्न करता है। ये लवण रस के गुण और कर्म है। अब लवण रस के अधिक सेवन से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं वो देखेंगे। लवण रस के अधिक सेवन से पित्त कुपित हो जाता है। रुधिर की वृद्धि होती है। तृष्णा, मूर्छा, झुर्रियाँ एवं खालित्य हो जाता है। विष की वृद्धि हो जाती है मतलब शरीर में किसी प्रकार का विष होगा तो उसमें उसकी वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट रस होता है कटुरस। कटुरस के गुणकर्म देखते हैं तो वक्त्रम शोधयति मतलब मुख का शोधन करता है। घ्राणम स्त्राव्यति मतलब नासिका में कफ का स्त्रावण करता है। चक्षु विरेचयति मतलब नेत्रों से जल का स्त्रावण करता है। स्फटिका करोति इंद्रियाणि मतलब ज्ञान इंद्रियों को अपने अपने कार्य करने के लिए उत्तेजित करता है। कृमीन हिन्यस्ति मतलब कृमियों का नाश करता है। मांसम विलिखति मतलब दूषित मांस का लेखन करता है। शोणित संघातम भिन्यति मतलब रक्त संघात का भेदन करता है। अब है कटुरस के अधिक सेवन से कौन कौन से दोष होते हैं। पुंस्य शक्ति नाश
पुंस शक्ति मतलब पौरुष शक्ति का नाश करती है, धातुओं को शिथिल करता है, मूर्छा उत्पन्न करता है, ताप बेचैनी भ्रम उत्पन्न करता है तथा बल का नाश करता है। नेक्स्ट रस होता है तिक्त। तिक्त रस के गुणकर्म देखेंगे तो तिक्त रस के गुणकर्म में स्वयं तिक्त रस आरोचक होता है, किंतु यदि खाया जाए तो अरुचि को दूर करता है। तिक्त रस जो होता है स्वयं आरोचक होता है, किंतु खाया जाए तो यह अरुचि को दूर करता है। फिर विषग्न या कृमिघ्नो मतलब विष का प्रभाव को दूर करता है और कृमि का नाश करता है। स्तन्य शोधनो मतलब दुग्ध का शोधन व लेखन करने का कार्य तिक्त रस के का है कर्म है। तिक्त रस के अधिक सेवन से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं तो धातुओं का शोधन होता है, स्रोतस में खरता उत्पन्न होती है और मुख का शोषण होता है। कसाय रस के गुणकर्म। नेक्स्ट रस है कसाय रस। इसके गुणकर्म देखते हैं तो कसाय रस के गुणकर्म संग्राही, संधान करा मतलब रक्त एवं भग्न स्थानों का संधान कार्य करता है। रोपड़ा व्रण के क्लेद एवं स्त्राव का शोषण करके व्रण पीड़न का कार्य करता है। शोषण शरीर को क्लेद का शोषण करता है और स्तंभन का कार्य करता है। अब कषाय रस के अधिक सेवन करने से कौन कौन से दोष उत्पन्न हो सकते हैं तो मुख में शोषण उत्पन्न होगा, आद्यमान उत्पन्न हो सकता है, पुंसत मतलब शरीर में पौरुष शक्ति का नाश हो करेगा और व्रण का श्याम कर देता है, मतलब व्रण के कलर को चेंज कर देता है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रस और अनुरस, जिसमें बताया गया है कि वक्ता शुष्कस्य च आदो च रसो द्रव्यस्य लक्ष्यते विपर्येण अनुरसो नास्ति ही सप्तमः। जिसका अर्थ है कि सूखे हुए द्रव का जीवा के साथ संपर्क होते ही आदि में जो स्पष्ट प्रतीत होता है वह द्रव्य का रस कहलाता है, जिससे या इसके विपरीत अनुरस होता है। मतलब सूखे हुए द्रव का जीवा में संपर्क हुआ तो जो सबसे पहले जो स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है, सबसे पहले आदि में मतलब सबसे पहले प्रतीत होता है वह द्रव्य का रस कहलाता है। और आदि के बाद आदि में प्रतीत हो रहा द्रव का रस है और इसके विपरीत जो होता है वह अनुरस होता है। तो रस के 3 गुण बताए हैं, कौन कौन से? व्यक्त, शुष्कस्य और आदो, 3 प्रकार के गुण बताए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्त गुण। व्यक्त गुण इसमें बताया है कि स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। द्रव का जीवा से संपर्क होने पर मधुर अथवा कटु आदि प्रत्यक्ष उपलब्धि वह रस है, यह व्यक्त गुण का लक्षण है। फिर आता है शुष्कस्य। शुष्कस्य मतलब जो रस शुष्कावस्था में स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। जो रस की आर्द्रावस्था में व्यक्त हो पर द्रव्य के सूखने पर उस द्रव्य में ना रहे उसे अनुरस कहते हैं। इसमें बताया है कि जो रस की आर्द्रावस्था में व्यक्त हो, जो रस द्रव्य की आर्द्रावस्था में तो व्यक्त हो ही रहा है, आर्द्रावस्था में व्यक्त हो रहा है, परंतु द्रव्य के सूखने पर उस द्रव्य में ना रहे उसे अनुरस कहते हैं। आर्द्रावस्था में व्यक्त है परंतु द्रव्य जब सूख जाता है तो वह उससे नष्ट हो जाए तो वह उसे अनुरस कहते हैं। तो उदाहरण में पिपली है, आर्द्रावस्था में मधुर रस की होती है लेकिन सूखने पर यह कटु रस का हो जाता है, इसलिए पिपली का रस कटु परंतु अनुरस मधुर बताया गया है। अब आदो, जब इसमें बोला गया है कि द्रव का जीवा में संयोग मात्र होते ही सर्वप्रथम जो आस्वाद अभिव्यक्त होता है उसे रक्त कहते हैं, उसे रस कहते हैं। जैसा कि पहले भी हमने देखा है कि द्रव का जीवा में संयोग हुआ और सर्वप्रथम जो आस्वाद उत्पन्न हुआ, जो टेस्ट उत्पन्न हुआ उसे रस कहते हैं। वैसे वही आदो गुण है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें हम जितने भी स्टार लगा लें वो कम पड़ेगा। ये बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, रस और अनुरस में अंतर। रस और अनुरस में अंतर बताते हुए बताया गया है कि रस जो होता है पूर्णतः व्यक्त होता है, परंतु अनुरस जो होता है ईषद व्यक्त या फिर अव्यक्त होता है। द्रव्य की शुष्कावस्था तक स्थायी रहता है। जो रस होता है द्रव्य की शुष्कावस्था तक स्थायी रहता है, परंतु अनुरस जो होता है
शुष्क अवस्था तक अस्थायी रहता है, मतलब शुष्क अवस्था आते हुए नष्ट हो जाता है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पिपली का उदाहरण देखा। फिर आता है जीवा पर निपात मात्र से व्यक्त होता है। रस जो है जीवा पर निपात मात्र से व्यक्त हो जाएगा, परंतु जो अनुरस है वो अंत में प्रतीत होता है। इसका उदाहरण देते हुए बताया है कि पिपली में कटुरस जो कि उसका रस है, और उदाहरण अनुरस में उदाहरण देखा है पिपली में मधुर रस जो कि उसका अनुरस है।